तवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण আমার संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुके कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन सायकालीन कक्षाओं में हम श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें हम कलयुग पावना अवतार श्री गौर हरि जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनकी लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। इसका आदि खंड का 12 अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और आज 104वीं 104 वाली जो प्यार है यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। कत क्षण योग निद्रा प्रति दृष्टि दिया पुनः प्रभु चली लेना पुस्तक लैया। जो गौर हरि हैं कुछ समय योग निद्रा के प्रति दृष्टिपात करके में बोल सकते हैं विश्राम करके फिर पुस्तक लेकर चल देते। नगरे आसिया करे विविध विलास शबार सहित करे हासिया संभास। नगर में आकर विविध विलास करते और सबके साथ हंस हंस कर संभाषण करते रहते। सारे नगर में इधर उधर भ्रमण करते हैं, जो कोई मिलते हैं उनसे ऐसे प्रेम से हंस के वार्तालाप करते हैं। यद्यपि प्रभुर के तत्व नाही जाने तथापि साध्वस करे देखी सर्वजने। यद्यपि कोई प्रभु का तत्व नहीं जानता था तब भी सब लोग उन्हें देखकर संभ्रम करते थे। कोई नहीं जानते कि ये साक्षात ईश्वर हैं, फिर भी उन्हें संदेह तो होता है कि कुछ तो अलग है इनमें। नगरे भ्रमण करे श्री सचिनंदन देवेर दुर्लभ वस्तु देखे सर्वजन। जब श्री सचिनंदन नगर भ्रमण करते तब समस्त नगर वासियों को देव दुर्लभ प्रभु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता। उठिले न प्रभु तंतु वायर दुयारे देखिया संभ्रमे तंतु वाय नमस्करे। भ्रमण करते हुए प्रभु एक जुलाहे के घर चले गए। उसने प्रभु को आया देखकर सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। जुलाहा जो वस्त्र आदि का कार्य करते हैं, कपड़ों का। भाल वस्त्र आन प्रभु बोला ये वचन तंतुवाय वस्त्र आनी लेन से क्षण। प्रभु बोले ए वस्त्रेर की मूल्य लईवा तंतुवाय बोले तुम्ही अपने ये दीवा। मूल्य करी बोले प्रभु ए बेकड़ी नाय ताती बोले दसे पक्षे दियो ये गोसाई। वस्त्र लया पर तुम्ही परम संतोषे पाछे तुम्ही कड़ी मोरे दियो समावेशे। प्रभु ने कहा
कोई अच्छा सा वस्त्र लाओ। वह झट एक वस्त्र ले आया। प्रभु ने पूछा, इस कपड़े का मूल्य क्या लोगे? कितने पैसे आपको देने हैं? जुलाहे ने कहा, आप जो दे दोगे। प्रभु ने मूल्य बताया और फिर कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। जुलाहे ने कहा, गोसाई 10-15 दिन बाद जब चाहे दे देना। वस्त्र ग्रहण कर आप प्रसन्नता पूर्वक पहनिए, बाद में धीरे धीरे इकट्ठे करके मुझे दे देना। तंतुआय प्रति प्रभु शुभ दृष्टि करी, उठिले न गिया प्रभु गोया लार पुरी। जुलाहे के प्रति शुभ दृष्टिपात करके प्रभु ग्वालों की बस्ती में जा पहुंचे। बसिले न महाप्रभु गोपेर दुयारे, ब्राह्मण संबंधे प्रभु परिहास करे। वहां एक गोप के द्वार पर जाकर महाप्रभु ब्राह्मण के संबंध में परिहास करने लगे। प्रभु बोले, अरे बेटा दधी दुग्ध आन, आज तोरे घरे रे लई मु महादान। गोप वृंद देखे न साक्षात मदन, संभ्रमे दिले न आनी उत्तम आसन। प्रभु संगे गोपगण करे परिहास, मामा मामा बलि सबे करे संभास। केह बोले, चल मामा भात खाई गिया, कोन गोपे कांधे करी आए घरे लया। क्या बोले, यत भात घरे रे अमार, पूर्वे ये खाइया मने नाही को मार। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला में हम श्रवण करते हैं कि जब वे वृंदावन में भी हैं तो भी प्रत्येक घरों में जाते हैं। हाँ, वो वैसे वाले नहीं है जिनको इंट्रोवर्ट कहते हैं, जो चुपचाप अपने अपने में रहते हैं। वे सबके यहाँ जाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। जब मथुरा भी गए तो वहां भी सबको मिलते जुलते जा रहे हैं। धोबी को भी मिले हैं और माली को भी मिले, सबको मिलते जा रहे हैं। और जिस जिसका जैसा भाव वैसी कृपा प्राप्त करता है। कोई थप्पड़ खा के चित्त भी हो गया और कोई उनका प्रेम भी लेता है। ऐसे अलग अलग ऐसी जो निमाई है वे भी नगर भ्रमण करते हैं। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जो व्यक्ति हैं सबके पास जाते हैं। हाँ, अब प्रत्येक उच्च उच्च जो उच्च पदों पर हों या बोल सकते हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग, उनके पास भी जाते हैं। जो निम्न कैटेगरी, सबके पास जाते हैं। क्योंकि अगर भगवान जीवों पर कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। ऐसे वैष्णव जनों के आचरण में भी हम देखते हैं, उनका भी यही कार्य है। अलग अलग लोगों के पास जाते रहना, नए नए लोग, और हर वर्ग के। ये नहीं कि हम केवल एक वर्ग विशेष कोई वही जाते हैं उनके ही पास और हो गया। प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक फाइनेंशियल स्टेज जिसकी जैसी हो, सामाजिक स्थिति जो भी हो, सबके पास जाके कृपा करना। आज प्रभु पहुंचे, अभी जो ग्वाले हैं उनके यहाँ पहुंचे। प्रभु ने कहा, अरे बेटा दूध दही ले आ, आज तेरे ही घर से महादान लूंगा, लाओ बेटा। ऐसे गोप वृंद ने प्रभु के साक्षात मदन रूप से दर्शन कर शीघ्रता से प्रभु को बैठने के लिए उत्तम आसन लाकर दिया। गोपगण परिहास करते हुए प्रभु को मामा मामा कहकर संबोधन करने लगे। किसी ने कहा, मामा चलो घर चलकर भात खाएं। तब कोई गोप प्रभु के कंधे पर बैठा कर घर में ले गया। आज के समय में तो ये सारे शब्द जो भी है अंकल शब्द से सब रिप्लेस हो गए हैं। जो भी मिले एक एज ग्रुप का अंकल अंकल ऐसे बोल दो। पर जब तक हम लोग भी थोड़ा छोटे थे तब तक रिलेशन निकालना ही होता था। चाहे दुकानदार के पास भी जाओ तो देखना होता था, इसको मामा या चाचा ऐसा क्या, वैसा बोलो और तो बोलो सामान दे दो। ऐसे ही वे जो गोप हैं, जो ग्वाले हैं, वे भी उन्होंने निमाई को मामा बना दिया, मामा। किसी ने कहा, पूर्व काल में तो हमारे घर का जो भात खाया था, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? ऐसे ऐसे तो प्रेम से वार्तालाप कर रहे हैं। सरस्वती सत्य कहे गोप नाही जाने, हासे महाप्रभु गोप गणेर वचने। और जो ये गोप है ना, ये जो ग्वाले हैं, ये तो अभी मजाक कर रहे हैं ऐसे। क्या आपको याद नहीं है, पहले भी तो खाया था हमारे घर, चलो ना, चलो बैठो हमारे यहाँ खाओ, भात खाओ ऐसे। पर भगवान उसको दूसरे भाव से समझते कि हाँ खाया तो था तुम्हारे यहाँ, गोपों के यहाँ खाया था मैंने, पर तुम्हें याद नहीं। आज सरस्वती तुम्हारी जीवा पे बैठी है।
यह बात सरस्वती उनके मुख से सत्य कहलवा रही थी। गोप कुछ भी नहीं जानते थे। उनके वचन सुनकर प्रभु हंसने लगे, क्योंकि इससे पूर्व जो लीला हुई है, ऐसी जस्ट इसी द्वापर में भगवान उसको स्मरण कर हंसते हैं कि हाँ, खाया तो है बेटा तुम्हारे घर पहले भी। दुग्ध घृत दधि सर सुंदर नवनी, संतोषे प्रभु रे सब गोप दे आनी। गोपों ने प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों से प्रभु के लिए दूध, दही, घी, मलाई एवं सुंदर मक्खन लाकर दिए। गोयाला कुले रे प्रभु प्रसन्न हैया, गंधवणी के रे घरे उठिले न दिया। इस प्रकार गोपकुल पर प्रसन्न होकर, उन ग्वालों से प्रसन्न होके, संतुष्ट होके प्रभु गंध वणिक के घर जा पहुंचे। संभ्रमे वणिक करे चरणे प्रणाम, प्रभु बोले अरे भाई बाल भाल गंध आन। दिव्य गंध वणिक अनिल तत्क्षण, की मूल्य लईवा बोले श्री सची नंदन। वणिक बोला ये तुम्ही जान महाशय, तो मा स्थानीय मूल्य की नित्य युक्त है। आज गंध परिघरे याहत ठाकुर, काली यदि गाये गंध थकाए प्रचुर। दुई ले यदि गाये गंध नाही छाड़े, तबे कड़ी दियो मोरे यही चित्त पड़े। जो जिसको आज के समय में हम कहते हैं इत्र वाला, सेंट वाला, ऐसा ये व्यक्ति है, अलग अलग जो सुगंधित द्रव्यों को रखता है। प्रभु को आया देखकर उस गंध वणिक ने शीघ्रता से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु बोले अरे भाई, सुंदर गंध द्रव्य ले आओ, एक सुंदर सा इत्र ले आओ। वणिक तत्क्षण दिव्य गंध द्रव्य ले आया। श्री सचिनंदन गौर हरि ने कहा, क्या मूल्य लोगे? वणिक ने कहा, महाशय आप सब जानते हो, आपसे मूल्य लेना क्या उचित है? आप तो सब जानते ही हो, आपसे क्या पैसे लेने। आज यह गंध द्रव्य लगाकर घर जाइए, और कल यदि इसकी प्रचुर सुगंधी बनी रहे, आज इसको यूज करके जाओ घर, हाँ, वस्त्रों में लगा लो, और अगर कल तक भी इसकी खुशबू ऐसी ही रहे, एवं धोने पर यदि सुगंधी शरीर से दूर न हो, और ऐसे धुलने के बाद भी इसकी खुशबू अगर गायब ना हो, तब जो आपके मन में आए, जो आपके चित्त में आए, वो पैसे दे देना। हाँ, पहले यूज करो, पहले उपयोग में लाओ इस सुगंध को, जो इत्र है, और तब फिर देखो जो मन में आए वो पैसे दे देना। जो हम सुन रहे हैं ये छोटी छोटी लीला प्रसंग, अगर किसी का वो तेज तरार टाइप ऐसा दिमाग हुआ, तो ये भी सोच सकता है वो, क्या है इनमें रखा, कभी जा रहे हैं इसके पास, कभी जा रहे हैं, क्या कथाएं, क्या टाइम वेस्ट चल रहा है। लेकिन इसी को अगर हम समझेंगे, हमको भी तो यही सब पसंद है, हम भी तो यही चाहते, किसी के यहाँ जाते थोड़ा हम भी तो बाहर निकले, अंदर अंदर हम मर गए, सब कुछ नया नया मिले, इससे बातचीत करें, ये करें वो करें, नए नए संबंध हो। हाँ, फिर कुछ दिन तक वही व्यक्ति हमारे दिमाग में घूमता रहे, एक नया दोस्त मिला यार, ऐसा ऐसा। तो भगवान मानव के मध्य मानव जैसी लीला करके उनको खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए भगवान लीलाएं करते भी हैं। वरना भगवान तो मस्त है अपने नित्य धाम में, भगवान को क्या जरूरत है इस जड़ जगत में उतरने की। क्योंकि जो बद्ध जीवात्माएं हैं, उनको कोई ना कोई बहाना तो चाहिए भगवान से कनेक्ट होने का। फिर वो कैसे मिलेगा? ऐसे ही मिलेगा। भगवान इसको प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं, और फिर उनकी परंपरा में आए जो शुद्ध भक्त हैं, जो उनकी धारा है, वो सब भी यही करते हैं, जाते हैं घर घर में, जैसे आजकल तो प्रत्यक्ष चल ही रहा है, गुरुदेव इनके भी घर में, उसके भी घर में, कहीं कहीं तो देख के ऐसे लग रहा है कि बुलाया क्यों, दो लोग भी नहीं आए, और ऐसे, और क्या चल रहा है ये ऐसे। पर लेकिन उसके पीछे का जो उनका वो महावदान्यता है, वो वहां पे ऐसा नहीं करते, मैं तो इतना बड़ा आचार्य, मेरे इतने मठ मंदिर, इतने नाम मठ केंद्र, अब हजारों शिष्य हो गए, लाख तक पहुंचने वाली होगी संख्या, या पहुंच गई होगी, किसी को अभी ऐसा वो तो है नहीं रिकॉर्डेड। तो वो नहीं कहते वहां पे कि मेरी तो बेइज्जती हो गई, 4 लोग बैठे हैं ऐसे ऐसे। वो अपनी महावदान्यता में चल रहे हैं, भगवान मस्ती में, और सब जीवों को आनंद बांटते। इसका सबका भी आनंद आ रखा, गुरुदेव यहाँ आज यहाँ है, अभी वहां है, वहां चलो, भागो भागो भागो, ऐसे भगवान भी ऐसा ही करते हैं। ये जो कथा प्रसंग है, जो
एक तो ये भी हो सकता है कुछ श्लोक रटते चले। और ये जो लीला प्रसंग है ये श्रवण करना भी अत्यंत आवश्यक है। बहुत सरल है, सरलता से हमें याद भी रह पाएंगे, हम सरलता किसी और को डिलीवर भी कर पाएंगे कि एक बार ना ऐसे हुआ, ठाकुर जी ने ऐसे। और सबको आनंद तो आता ही है सुनने में, जानने में। और आजकल जो प्रैक्टिकल समय चल रहा है, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, तो अगर उसको हम कथा के माध्यम से दें दूसरों को, तो हमें भी ऐसा नहीं लगेगा कि भैया आज उसके घर गए ना, टाइम वेस्ट हो गया और मेरे सारे ऐसे। तब यही संतुष्टि भी रहेगी कि चलो एक जीव को मैंने कथा सुनाई। है? और फिर हो सकता है हमारे इस व्यवहार से, प्रेम से कुछ दिन जो हम उसको समय इन्वेस्ट करें, उससे वो भक्ति में लग जाए, उनका तो जीवन सुधर जाएगा, जन्मों जन्मों के कष्ट मिट जाएंगे। तो ठाकुर जी वो इंसेंटिव भी तो देंगे हमें कि हाँ इसने अपने पूरे जीवन भर में 100 लोगों को हरिनाम में लगाया, 100 लोगों को एकादशी और माला सिखाई। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है अगर वैसे टारगेट लेके चले। पर अभी टारगेट यही है कि आज के सब काम हो गए, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन ये वो ऐसा था, ठीक है। फिर आज के सब काम हो गए, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन ये। अगर थोड़ा सा भी सेंसिटिवली सोच पाएंगे कि चलो भैया आजकल एक नया व्यक्ति ढूंढा जाए जिसको हम एकादशी और बस 1-2 माला करना, इतना ही, ज्यादा नहीं। बस एक एकादशी और 2 माला ऐसे सिखा दे, फिर धीरे धीरे अपग्रेड तो हो जाएगा, बस इतना ही, 1 माला भी तो बस 10 मिनट ऐसे ऐसे। तो अ, फिर वो अपने जो वाणी है वो भी बहती रहेगी, तो उसमें भी गंदगी जमा नहीं होगी। जो रुक जाती है वाणियां उनमें ही अब शब्द और सब आ जाते हैं। जो भगवत कथा में निरंतर चलती रहेंगी वाणियां, उनमें कुछ और गंदगी भी नहीं आ पाएगी, हमारा भी फायदा है। भगवान अपनी लीलाओं से यही सिखा रहे हैं कि हाँ भैया तुम घूमो, तुम भी खूब घूमो, इधर घूमो, उसके घर जाओ, इससे गप्पे मारो, पर लक्ष्य पता होना चाहिए कि भैया अगले 15 दिन में या 1 महीने में इस व्यक्ति को मैंने एकादशी और 2 माला में लगाना है। ये नहीं एक ही दिन में लगा देना है, वो कोई सुकृतवान मिल सकता है पर एक दिन में मुश्किल है थोड़ा, एक ही बार में। पर ऐसे टारगेट लेके ऐसे तब खूब जाए, गप मारे, खूब बैठे घंटों घंटों। भगवान भी स्वयं ऐसा ही करता है। ये वर्णिक कहते हैं कि भैया अगर तभी सुगंध ना जाए धोके भी, तब जो मर्जी वो पैसे दे देना। एत बलि आपने प्रभुर सर्व अंगे, गंध दे वर्णिक न जानी को न रंगे। इतना कहकर वर्णिक स्वयं प्रभु के समस्त अंगों में न जाने किस रंग में मत्त होकर अपने हाथों से गंध लेपन करने लगे। और उनको देख के जो रूप माधुरी से, जो उनकी उपस्थिति से, जो भी उसके चित्त में भाव है, अपने हाथ से खुद ही लग गया वो उनके शरीर के अंगों में उस इत्र को लगाने में। सर्वभूत हृदय आकर्षे सर्व मन, से रूप देखिया मुग्ध नहे को न जन। प्रभु सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है, इसलिए उन सभी के मन को आकर्षित करते हैं। ऐसा कौन प्राणी है जो प्रभु के रूप को देखकर मुग्ध न हो। वर्ण के रे अनुग्रह करी विश्वम्भर, उठी लेन गिया प्रभु मालाकार घर। इस प्रकार जो वो इत्र के जो वर्णिक हैं उन पर कृपा करके प्रभु विश्वम्भर एक माली के घर पहुंचे। अब जो माली है वो फेमस है, फिर से माली के घर पहुंच गए। परम अद्भुत रूप देखी मालाकार, आदरे आसन दिया करे नमस्कार। माली ने प्रभु का परम अद्भुत रूप देखकर सादर आसन देकर नमस्कार किया। प्रभु बोले भाल माला देह मालाकार, कड़ी पाती लागे किछु नाहिक अमार। सिद्ध पुरुषेर प्राय देखी मालाकार, माली बोले किछु दाय नाहिक तोमार। प्रभु ने कहा भाई मालाकार, जो माला बनाने वाला, हमको एक अच्छी सी माला दो, परंतु हमारे पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं है। हाँ, प्रभु को सिद्ध पुरुष के अनुरूप देखकर माली ने कहा प्रभु इसके लिए कोई चिंता नहीं है। एति बलि माला दिल प्रभु ऋषि अंगे, हासे महाप्रभु सर्व पढ़ु यार संगे। इतना कहकर माली ने प्रभु के श्री अंग में माला पहना दी, पैसे की जरूरत नहीं, आप पहनो। श्री महाप्रभु सब छात्रों के साथ हंसने लगे। अकेले नहीं घूमते हो ऐसे, अकेले मुंह उठा के चले किसी के घर में, कोई कुछ कह दे भैया ऐसा वैसा,
अकेले कहीं जाना भी नहीं चाहिए, कोई ना कोई एक आध साथ में हो, जो भी, या जहाँ जाए वहां कोई रहे, जो भैया। हाँ, अकेले में आज के समाज में भी हमेशा 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 से अकेले घूमना तो एक विवादास्पद ही हो जाता है। मालाकार प्रति प्रभु शुभ दृष्टि करी, उठिला तांबुली घरे गौरांग श्री हरि। श्री गौरांग हरि माली के प्रति शुभ दृष्टि करके तांबोली के घर जा पहुंचे। जो तांबुल वाला, जो पान वाला है। तांबुली देखाए रूप मदन मोहन, चरणिर धूलि लई दिले न आसन। तंबोली ने प्रभु का मदन मोहन रूप देखकर श्री चरणों की धूलि लेकर आसन दिया। तांबुली बोलाए बड़ भाग्य से आमार, कौन भाग्य आईला आमा छारेर दुयार। एत बलि आपने परम संतोषे, दिले न तांबूल आनी प्रभु देखी हासे। प्रभु बोले कड़ी बिना केने गुया दिला, तांबुली बोलाए चित्ते हे नहीं लैला। हासे प्रभु तांबुलीर सुनिया वचन, परम संतोषे करे तांबुल चरवण। तंबोली ने कहा, मेरा अहो भाग्य है ना, न जाने किस पुण्य के सौभाग्य से आज आप इस तुच्छ के घर पधारे हैं। इतना कहकर स्वयं ही उसने परम हर्ष के साथ प्रभु को तांबूल निवेदन किया। यह देखकर प्रभु हंस पड़े। प्रभु ने कहा, भाई तुमने बिना कुछ लिए ही हमको तांबूल क्यों दिया? तंबोली ने कहा, मेरे चित्त में ऐसा ही भाव आया, मेरे मन में ऐसे ही आया, भैया बिना पैसे के ही दे दो, कोई बात नहीं। तब तंबोली की बात सुनकर प्रभु हंसे और परम प्रसन्नता पूर्वक तांबूल चर्वण करने लगे। और जो अभी हम सुन रहे हैं, थोड़ा सुंदर सा प्रसंग है, थोड़ा सेंसिटिविटी हमारे लिए। हम जो सुन रहे हैं कि पान प्रभु खाते हैं और भूख भी लगता है ठाकुर जी को, पर जिनको इच्छा है कि हम इस जीवन में या अगले जीवन में शुद्ध भक्ति धारा में आगे बढ़े, वो भक्त वैसे ये प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते तांबूल वाला। वो उसको दे दो किसी को जो खाते हैं, जो ऐसे अभी रजोगुणी भक्त हैं। भक्त के भी अलग अलग कैटेगरी है, जिन्हें शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ना जो लक्ष्य रखे जीवन में, कभी न कभी हमें, तो वो नहीं लेते हैं, वो रासिक सा वैसा हो जाता है। इसके अनेक अनेक कथा प्रसंग भी है सेंसिटिव से, वो अभी नहीं सुनाए जा सकते, अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है। पर जिन्हें शुद्धा भक्ति की ओर बढ़ना है तो वे तांबूल प्रसाद नहीं लेते, भगवान खाते हैं। रासिक जो भक्त हो वो भी खा सकते हैं। दिव्य पर्ण कर्पूरादि यत अनुकूल, श्रद्धा करी दिल तार नाही नील मूल। तंबोली ने प्रभु को श्रद्धा पूर्वक दिव्य पान एवं उसकी अनुकूल कर्पूर आदि जितनी वस्तुएं थी वे सभी बिना मूल्य उन्हें दे दी। वो भी भगवान की इस रूप माधुरी को देखकर इतना मुग्ध हुआ, ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, सब ले जाओ। तांबूले रे अनुग्रह करी गौरे राय, हसिया हसिया सर्व नगरे बेड़ाय। श्री गौर सुंदर तंबोली पर अनुग्रह करके हंसते हुए पूरे नगर में विचरण करने लगे। मधुपुरी प्राय ये नवद्वीपपुरी, एको जाति लक्ष्य लक्ष्य कहिते ना पारी। नवद्वीप नगर, जो नगर है वो मधुपुरी, जो मथुरा है उसके जैसा विशाल था, बड़ा था, ऐसे शहर जहाँ प्रत्येक जाति के लाखों लाखों लोग निवास करते थे। प्रभुर विहार लागी पूर्वे ही विधाता, सकल संपूर्ण करी थुई लेन तथा। विधाता ने पहले से ही प्रभु के विहार के लिए वहां सब वस्तुएं परिपूर्ण करके रख दी थी। पूर्वे ये न मधुपुरी करीला भ्रमण, से लीला करे वे सचिर नंदन। श्री कृष्ण रूप में पूर्व काल में जैसे मधुपुरी में भ्रमण लीला की थी, मथुरा में घूमे भगवान कृष्ण बलराम, ऐसे वैसे ही लीला आप सचिनंदन कर रहे हैं। तबे गौर गेला शंख वाणी केर घरे, देखी शंख वणिक संभ्रमे नमस्करे। तत्पश्चात श्री गौर चंद्र शंख वणिक के घर गए। शंख वणिक ने प्रभु को देखकर आदर पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। प्रभु बोले, हरि बोल। प्रभु बोले, दिव्य शंख आन देखी भाई, के मने वाले मुंह शंख कड़ी पाती नाई। प्रभु ने कहा, देखे भाई,
एक दिव्य शंख तो लाओ, लेकिन मैं तुम्हारे शंख को कैसे लूंगा? मेरे पास तो कौड़ी पाती कुछ नहीं, कुछ पैसा नहीं है मेरी जेब में। हाँ, लूंगा कैसे मैं? दिव्य शंख शंखारी आनिया से ही छाणे, प्रभु ऋषि हस्ते दिया करिल प्रणामी। शंख वणिक ने उसी समय दिव्य शंख लाकर प्रभु के श्रीहस्त में देकर प्रीति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा। रोबी तुरंत गया, एक शंख लाया और हाथ पे रख दिया। शंख लाई घरे तुम्ही चला गोसाई, पाछे कड़ी दियो ना दिले दाय नाय। गोसाई शंख लेकर आप घर जाओ, मूल्य पीछे दे देना, और नहीं भी दो तो कोई नुकसान नहीं, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। तुष्ट हया प्रभु शंख वाणी केर वचन, चली लेन हासी शुभ दृष्टि करी ताने। प्रभु शंख वाणिक के वचनों से संतुष्ट होकर एवं उस पर शुभ दृष्टि करके हंसते हुए आगे चल दिए। एहि मत नव द्वीपे यत नगरिया, सबार मंदिरे प्रभु बुले न भ्रमिया। से भाग्य अद्यापि नागरिक गण, पायसी चैतन्य नित्यानंदेर चरण। नवद्वीप में जितने नगरवासी थे उन सभी के घर में प्रभु भ्रमण करते रहे। उसी भाग्यवश आज भी नवद्वीप वासी भक्तजन, जो भक्तगण है वहां पे श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरणों का दर्शन प्राप्त करते रहते हैं। तब इच्छामय गौर चंद्र भगवान, सर्वज्ञ घरे प्रभु करिला पयान। उसके बाद इच्छा में भगवान श्री गौर चंद्र कहाँ गए? एक ज्योतिषी के घर, जिनको यहाँ बोला सर्वज्ञ, जो सब जानते हैं, ऐसे ज्योतिषी के घर गए। देखिया प्रभुर तेज से सर्वजान, विनय संभ्रम करी करिला प्रणाम। प्रभु के तेज को देखकर, जो उनके आभा मंडल है, मुख मंडल पर जो ओज तेज है, उसको देखकर उस ज्योतिषी ने विनय अनुनय पूर्वक प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु बोले, तुम्ही सर्व जान भाल सुनी, बोल देखी अन्य जन्मे की छिलांग आमी। प्रभु ने कहा, मैंने सुना है कि आप सबसे अच्छे ज्योतिषी, यहाँ आपकी बहुत तारीफ सुनी। बताओ तो सही कि मैं इससे पहले जो जन्म हुए हैं मेरे, मैं कौन था इनमें? हाँ, मुझे ऐसा पता चला कि आप सब जानते हो, तो जरा बताओ तो इससे पहले क्या था मैं? बाल बलि सर्वज्ञ सुकृति चिंते मने, जपिते गोपाल मंत्र देखे से ही क्षणे। अच्छा, ऐसा कह के वे सुकृतशाली ज्योतिषी उसी क्षण श्री गोपाल मंत्र जपते हुए ध्यानस्थ होकर देखने लगे कि ज्योतिषी भी वो वाले नहीं थे, ठग्गू वाले, ऐसे जो बोल दे। हरे कृष्णा। बंद हो गया, बंद। हरे कृष्णा। आवाज बंद हो गया, आवाज। हरे कृष्ण। जो ज्योतिषी हैं वे वैसे नहीं है कि जो केवल अपने जीवन चलाने के लिए या बिना विद्या के भी इस प्रकार से अपने केवल जो व्यक्तित्व है उसको बेचे। वे चरित्रवान भी है और ज्ञानवान भी है, इसीलिए भगवान ने उनको चुना भी होगा। तो उन्होंने जब ये प्रश्न सुना और उनका वो स्टेज देखा, तो सीधे सीधे संभाषण नहीं किया, पहले जो गोपाल मंत्र है अपना उसको जप करते हैं और ध्यानस्थ होकर देखते हैं कि देखिए ये है कौन। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज श्याम, श्रीवत्स कौस्तुभ वक्षे महाज्योतिर्धाम। महाज्योतिर्धाम शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी चतुर्भुज श्याम रूप से
वक्ष पर श्री वत्स और कौस्तुभ शोभित हैं। निशा भागे प्रभु रे देखे न बंदी घरे, पिता माता देखे सम्मुख स्तुति करे। रात और फिर वो आगे दर्शन करते हैं जो ज्योतिषी हैं कि रात्रि का समय है और वे कारागार में विराजमान हैं तथा पिता माता उनके सम्मुख स्तुति कर रहे हैं। सेई छाणे देखे पिता पुत्रे लाई कोले, सेई रात्रे थोई लेन आनिया गोकुले। उसी समय उसने देखा, जो ज्योतिषी हैं, कि पिता ने पुत्र को गोद में लेकर उसी रात को ही गोकुल में पहुंचा दिया है। पुनः देखे मोहन द्विभुज दिगंबरे, कटिते किंकणी नवनीत दुई कारे। फिर देखा कि वे मन मोहन स्वरूप द्विभुजधारी और दिगंबर मूर्ति हैं, कटी में किंकणी है तथा दोनों हाथों में नवनीत लिए हैं, ताजा मक्खन जो है। निज इष्ट मूर्तिया चिंते अनुक्षण, सर्वज्ञ देखाए से ही सकल लक्षण। वे जो ज्योतिषी हैं अपनी जिस इष्ट मूर्ति का निरंतर चिंतन करते थे, जो गोपाल देव हैं, जो उनके इष्ट हैं, वही समस्त लक्षण वे उस समय देखने लगे। पुनः देखे त्रिभंगिम मुरली वदन, चतुर्दिके यंत्र गीत गाय गोपीगण। फिर उन्होंने देखा कि त्रिभंगी रूप में वदन पर मुरली धारण की हुई है, जो अधर है, जो वहां मुरली धारण की है, और चारों ओर गोपियां यंत्रों के संयोग से गीत गा रही हैं। जो गोपी जन है वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से गीत गा रही है। जैसे कीर्तन में भी सुनते हैं हम, नाचे नंद दुलाल ब्रज गोपाल, ऐसा कीर्तन भी कीर्तन नहीं गा रहे समय वैसा। इसमें वर्णन भी है, इस कीर्तन में भी ललिता बजाए बंसी ऐसे, विशाखा मृदंग ऐसे, तुंग विद्या जी ये बजाती हैं ऐसा ऐसा। ऐसा ही वो जो ज्योतिषी उन्होंने दर्शन किया, भगवान मुरली वदन कर रहे हैं और जो गोपी गण है अपने अपने वाद्यों पे भगवान की प्रसन्नता के लिए गीत गा रही हैं। देखिए अद्भुत चक्षु मेले सर्वजान, गौरांगे चाहिया पुनः पुनः करे ध्यान। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ उन ज्योतिषी को कह रहे हैं, इन सब परम अद्भुत रूपों को देखकर एक बार नेत्रों को खोलकर श्री गौरांग के मुख चंद्र की ओर देखते हैं और पुनः आंखें मूंद कर ध्यानस्थ हो जाते हैं। पहले दर्शन किया गोपाल विग्रह का, जो नवनीत खा रहे हैं, दोनों हाथों में नवनीत लिए। फिर दर्शन किया मुरली वदन करते प्रभु का, जिनके आसपास ब्रज गोपियां हैं। उससे पहले, सबसे पहले दर्शन किया कारागृह का। ऐसा सब दर्शन करके अब वे अचंभित से हैं, नेत्र खोलते हैं, गौरांग प्रभु को देखे, नेत्र बंद करे, ध्यानस्थ होके देखे। सर्वज्ञ का है ये सुन श्री बाल गोपाल, के आछिला द्विज ही देखा हो सकाल। वे सर्वज्ञ अपने इष्ट श्री बाल गोपाल से ध्यान में कहने लगा, हे श्री बाल गोपाल सुनो, ये विप्र अन्य जन्म में कौन थे, या कृपा करके मुझे शीघ्र दिखा दो। अब वो टेंशन में आंख बंद करके अपने इष्ट देव को ही बोलते हैं कि आप मुझे बताओ ये थे कौन पिछली बार। तबे देखे धनुर्धर दुर्वादल श्याम, वीरासने प्रभु रे देखा ये सर्वजान। तबे ध्यान से देखने लगे कि धनुर्धारी दुर्वादल श्याम में श्री राम रूप में वीरासन से प्रभु विराज रहे, वीरासन में राम जी ऐसे हैं। पुनः देखे प्रभु रे प्रलय जल माझे, अद्भुत वराह मूर्ति दंते पृथ्वी साजे। और फिर देखा प्रभु को प्रलय जल में देखा, जो अद्भुत श्री वराह रूप में दंत पर पृथ्वी धारण किए, वराह देव का दर्शन भी किया। पुनः देखे प्रभु रे नृसिंह अवतार, महाउग्र रूप भक्त वत्सल अपार। पुनः प्रभु को श्री नृसिंह अवतार में देखा, जिनका महाउग्र रूप है और अपार भक्त वत्सलता है। पुनः देखे ताहारे वामन रूप धरी, बलि यज्ञ छलिते आछेन माया करी। फिर देखा उन्होंने वामन रूप धारण कर रखा है और जिन्होंने बलि के यज्ञ स्थल पर छलने के लिए माया रची है। पुनः देखे मत्स्य रूपे प्रलयेर जले,
करिते आछे न जल क्रीड़ा कुतूहले। और पुनः देखा प्रलय जल में मत्स्य रूप है और आनंद पूर्वक जल क्रीड़ा कर रहे हैं। सुकृति सर्वज्ञ पुनः देखे प्रभु रे, मत्त हलधर रूप श्री मुशल करे। सुकृतिशाली उस सर्वज्ञ ने पुनः देखा प्रभु ने मत्त हलधर रूप में श्री मूषल को धारण किया हुआ है। हाँ, पुनः देखे जगन्नाथ मूर्ति सर्वजान, मध्य शोभे सुभद्रा दक्षिणे बलराम। और फिर देखा जगन्नाथ मूर्ति के रूप में मध्य में, यहाँ पे जो मूर्ति शब्द है वो वैसा मूर्ति शब्द नहीं जैसा हम बोलते हैं कि विग्रह को मूर्ति। मूर्ति मीन्स अभी जो उनका स्वरूप है उस सेंस में बोल रहे हैं यहाँ पे मूर्ति। फिर देखा जगन्नाथ मूर्ति के रूप में मध्य में सुभद्रा और दक्षिण में बलराम शोभायमान है। ए मत ईश्वर तत्व देखे सर्वजान, तथापि ना बुझे किछु हे न मायातान। इस प्रकार उस सर्वज्ञ ने विभिन्न प्रकार से ईश्वर तत्व का दर्शन किया, परंतु प्रभु की माया वश वे कुछ भी न समझ सके। भगवान ने उन्हें सारे अवतार दर्शन करवा दिए, फिर भी वे विस्मित से हैं कि ये सब क्या है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे।